लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को खाक में मिलाने वाले ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी का निधन 18 नवंबर 2018 को हो गया। इस युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर में उनका किरदार सनी देओल ने निभाया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश पवार। आज हम बात करेंगे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी के शौर्य गाथा की। दर्शकों, सिर्फ 120 के करीब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की बड़ी फौज का मुकाबला किया। किसी अतिरिक्त मदद के बगैर रात भर में पाकिस्तान के 12 टैंक तबाह कर दिए गए थे। पाकिस्तान की बड़ी शर्मनाक हार हुई। पाक के कुल 34 टैंक तबाह हुए थे। बॉर्डर फिल्म में जिस मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार सनी देओल ने निभाया था, 1971 के लोंगेवाला के युद्ध में उनकी सैन्य टुकड़ी ने बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन किया था। इसी युद्ध पर बॉर्डर फिल्म बनी थी। दर्शकों, मेजर कुलदीप सिंह ने असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया था, जिसके लिए उनको भारत सरकार द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दर्शकों, 5 और 6 दिसंबर 1971 की तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता। उसी दिन राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तान का हमला हुआ। मेजर चांदपुरी की अगुवाई में पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के 120 जवानों ने उस जंग में जो दिलेरी दिखाई, उसके इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तानी सेना की 91वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के करीब 3000 सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें 2 दिन तक रोके रखा। 2 दिन बाद भारत की वायुसेना पहुंची और पाकिस्तानी सैनिकों को नेस्तो नाबूद कर दिया। दर्शकों, ब्रिगेडियर चांदपुरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में बताया था कि लोंगेवाला जंग के दौरान उन्होंने अपने पास एक भरी हुई 30 कार्बाइन रखी थी। उन्होंने तय कर रखा था पाकिस्तानी सैनिकों के पकड़े जाने से पहले से वे खुद को गोली मार लेंगे। चांदपुरी ने कहा, मैंने युद्धबंदी बनने की जगह मौत चुन ली थी, लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि इसकी नौबत नहीं आई। दोस्तों, ब्रिगेडियर की पत्नी सुरेंद्र जिंदगी के 75 बसंत देख चुकी हैं। सुरेंद्र बताती हैं कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि जंग होने वाली है। वे उस दिन अपने ससुराल जा रही थीं। उन्हें बस स्टैंड पर किसी से मालूम हुआ कि जंग छिड़ गई है। वे जब ससुराल पहुंची तो अपनी सास को इस बारे में बताया। सुरेंद्र की सास को ज्योतिष पर बड़ा विश्वास था। उनके एक पारिवारिक मित्र भी ज्योतिष थे। सुरेंद्र की सास ने कहा कि वे ज्योतिष घर आए थे। उन्होंने भरोसा दिया कि मेजर चांदपुरी को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, बल्कि युद्ध के बाद उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हालांकि इस भरोसे के बावजूद सुरेंद्र को तसल्ली नहीं मिली। उन्हें पता नहीं था कि ज्योतिष की बात सच होगी। सुरेंद्र को अपने पति के परमवीर चक्र से सम्मानित होने की जानकारी भी रेडियो से मिली। वे कहती हैं कि उनके पिता बलदेव सिंह पंजाब पुलिस महकमे में अधिकारी थे। उन्होंने आकाशवाणी पर वीरता पुरस्कार विजेताओं के बारे में सुना। पहले थोड़ी उलझन थी, क्योंकि कुछ पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सोर्सेज से कंफर्म कर लिया, उसके बाद उन्हें बताया मेजर चांदपुरी और सुरेंद्र की शादी 1967 में हुई थी। उनके 3 बेटे हैं। सुरेंद्र अपने पति को बेहद ईमानदार और ज़हीन शख्सियत का मालिक बताती हैं। वे कहती हैं कि उनके पति को जो भी बात सच लगती है उसके लिए जान लगा देते हैं। दोस्तों, ब्रिगेडियर चांदपुरी हमेशा कहते हैं कि 1971 की जंग उन्होंने अपने सैनिकों और वायुसेना के भरोसे जीती।
वे अपने साथी जवानों की देखभाल अपनी औलाद की तरह करते। सुरेंद्र नमा को से कहती कि चांदपुरी जी के साथ ही अब भी हमारे घर आते हैं और उनके साथ बिताए दिनों को याद करते हैं। दर्शकों, ब्रिगेडियर चांदपुरी की जाबाजी से ब्रिटिश आर्मी के प्रमुख और बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने फील्ड RM कार्वर भी काफ़ी प्रभावित हुए। कार्वर 1971 की जंग के कुछ हफ्तों बाद लोंगेवाला के दौरे पर आए, जहां चांदपुरी और उनके साथी सैनिकों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। दर्शकों, ब्रिगेडियर चांदपुरी ने अपने निधन से कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कार्वर के भारत दौरे के बारे में विस्तार से बताया। चांदपुरी ने कहा कि कार्वर जानना चाहते थे कि जब हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक चौकी की ओर बढ़ रहे थे तो वो अपनी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वहां क्यों रुके। चांदपुरी ने जवाब दिया, सर, मुझे लिखित में एक टास्क मिला था और जब तक सेना से लिखित में कोई दूसरा आदेश नहीं मिलता मुझे वही टास्क पूरा करना था। उन्होंने तो बस वही किया जो उनके सीनियर्स ने करने के लिए कहा। फील्ड मार्शल कार्वर का युवा मेजर चांदपुरी से अगला सवाल था, आपने अपने सैनिकों को मुकाबले के लिए प्रेरित कैसे किया। दर्शकों, चांदपुरी ने कहा, मेरी बटालियन में अधिकांश सैनिक पंजाब से थे। उन्हें गुरु गोविंद सिंह और सशस्त्र सैनिकों के बलिदान की कहानी सुनाई। उन्होंने जवानों से कहा कि वे किसी कीमत पर पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, बाकी जो छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है। उन्होंने उन पर भरोसा किया और एयरफोर्स के आने तक वे पोस्ट पर बने रहे। दर्शकों, ब्रिगेडियर चांदपुरी ने इंडियन एयरफोर्स की समय पर एंट्री को भी याद किया। उन्होंने कहा, एयरफोर्स उस वक्त आई जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। चांदपुरी के मुताबिक पहले तो पायलट पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाने के बजाय हवाई फायरिंग कर रहे थे। जब उन्होंने हेडक्वार्टर से इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि पायलट भारतीय और पाकिस्तानी टैंकों को पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं गलती से भारतीय टैंक निशाना न बन जाए। चांदपुरी ने उनसे कहा कि हमारे पास कोई टैंक नहीं है। पायलटों को जितने भी टैंक दिखाई दे रहे हैं वे सभी पाकिस्तान के हैं। दर्शकों, चांदपुरी ने बताया, उनके इतने कहने की देर थी कि अगले ही पल पाकिस्तानी टैंकों के चीथड़े उड़ गए। ब्रिगेडियर चांदपुरी और उनके साथियों के बहादुरी पर फिल्म भी बनी, बॉर्डर। लेकिन इस फिल्म को बनाने के लिए निर्माता JP दत्ता ने 25 साल का इंतजार किया। चांदपुरी ने भी बताया कि फिल्म कैसे बनी और दत्ता को इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा कि JP दत्ता के भाई स्क्वाड्रन लीडर दीपक दत्ता 1971 की जंग के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। दीपक ने युद्ध के बाद JP दत्ता और अपने परिवार को बताया कि किस तरह उनकी अगुवाई में सिर्फ 120 जवानों ने पाकिस्तान के गोले बारूद और टैंक से लैस 3000 सैनिकों का मुकाबला किया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पोस्ट बचाई जिसका रणनीतिक तौर पर काफी महत्व था। बाद में दीपक मिग विमान उड़ाते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, JP दत्ता ने अपने भाई की शहादत के बाद युद्ध पर फिल्म बनाने का फैसला किया। हालांकि बीच में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आ गया जो 25 साल तक युद्ध से जुड़ी जानकारियां साझा करने से रोकता रहा। लेकिन चांदपुरी और उनके साथियों की दिलेरी दत्ता के मन में इस कदर बस गई थी कि उन्होंने 25 साल तक इंतजार किया। आखिरकार 1996 में उन्हें रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिली
और उसके बाद फिल्म बनी बॉर्डर। इस फिल्म में चांदपुरी की भूमिका सनी देओल ने निभाई। उनकी पत्नी सुरेंद्र का रोल तब्बू को मिला। दोस्तों, जब 1971 की जंग छिड़ी तो सेना ने लोंगेवाला पोस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF से टेक ओवर कर ली। सुपुर्दगी समारोह के दौरान BSF के एक इंस्पेक्टर ने चांदपुरी से झिझकते हुए अनुरोध किया कि हमने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, अगर आप उसकी देखभाल करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। चांदपुरी ने अपने इंटरव्यू में बताया, उन्होंने BSF के इंस्पेक्टर से कहा कि हम सेना में सभी धर्मों का सम्मान देना सिखाया गया है। उन्होंने उसी वक्त एक हवलदार को मंदिर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। पाकिस्तान की भारी गोलाबारी भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उन्हें लगता है कि उस मंदिर में चमत्कारी शक्तियां थी जिसने उनके जवानों को बचा लिया। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह का जन्म 22 नवंबर 1940 को एक गुर्जर सिख परिवार में हुआ था। उनका निधन 17 नवंबर 2018 को हो गया। उनके परिवार का संबंध अविभाजित भारत के पंजाब में मोटा गोमरी से था। उनके जन्म के बाद उनका परिवार बालाचौर के चांदपुर रोड की शिफ्ट हो गया था। 1962 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से ग्रेजुएशन किया। साल 1962 में चांदपुरी भारत थल सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने 1963 में उनको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। उन्होंने 1965 के युद्ध में हिस्सा लिया था। युद्ध के बाद वो 1 साल तक गाजा मिस्र में संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर रहे। जिस समय लोंगेवाला में पाकिस्तानी फौज का हमला हुआ, उस समय वह मेजर के पद पर थे और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर के पद पर हुए थे। उन्होंने लोंगेवाला के प्रसिद्ध युद्ध में भारतीय सेना का वीरता के साथ नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड की फिल्म बॉर्डर लोंगेवाला के युद्ध पर आधारित है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई शौर्य गाथा की कहानी पर। नमस्कार।